गोस्वामी तुलसीदास जी अपने गुरु का ध्यान करते हुए उनके चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को निर्मल करते हैं और कहते हैं कि श्री राम भगवान के विमल यश यानी दोष रहित यश का आज मैं वर्णन करता हूँ, जो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष रूपी 4 फल प्रदान करने वाला है। मैं स्वयं को बुद्धिहीन जानकर पूरे समर्पण के साथ पवन पुत्र श्री हनुमान जी का स्मरण करता हूँ। हे बजरंग बली, मुझे बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करें तथा सभी प्रकार के कष्ट, रोग और विकारों को हर लें। हे ज्ञान तथा गुणों के सागर हनुमान जी, आपकी जय हो। तीनों लोकों को उजागर करने वाले हे वानर राज, आपकी जय हो। आपकी सदा ही जय हो। आप अतुलनीय शक्ति के धाम, भगवान श्री राम के दूत, माँ अंजनी के पुत्र तथा पवन देव के सुत के नाम से जाने जाते हैं। हनुमान जी, आप महान वीर हैं, आप बलवान हैं, आपके अंग वज्र के समान हैं। आप नकारात्मक बुद्धि को दूर करके सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। आपका रंग स्वर्ण के समान है और आप सुंदर वेश धारण करने वाले हैं। आपके घुंघराले बाल तथा कानों में कुंडल आपकी शोभा को बढ़ा रहे हैं। आप हाथों में वज्र और ध्वजा धारण किए हुए हैं। आपके कंधे पर मूंज का जनेऊ आपकी शोभा को बढ़ा रहा है। आप भगवान शिव शंकर के अंश हैं तथा केसरी के पुत्र हैं। आपके तेज और प्रताप की पूरा जगत वंदना करता है। आप विद्वान, गुणी और बहुत बुद्धिमान हैं। भगवान श्री राम के कार्यों को करने के लिए आप सदैव आतुर रहते हैं तथा भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी आपके हृदय में बसे हुए हैं। जहाँ भी भगवान श्री राम जी की कथा का आयोजन होता है, आप किसी न किसी रूप में वहाँ पर मौजूद रहते हैं और राम कथा को सुनते हैं। आपने सीता माता को अपना सूक्ष्म रूप दिखाया और वहीं विकराल रूप धारण करके लंका को जला दिया। आपने विशाल रूप धारण करके असुरों का संहार किया और भगवान श्री राम के कार्यों को संवारा। आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राणों को बचा लिया, जिससे भगवान श्री राम ने खुश होकर आपको हृदय से लगाया। भगवान राम ने आपकी बहुत प्रशंसा की और आपको अपने भाई भरत के समान प्रिय बताया। भगवान श्री राम ने आपको गले लगाकर कहा कि आपका यश हजारों मुखों से गाने लायक है। श्री सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार आदि ऋषि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी और शेष नाग जी सभी आपका गुणगान करते हैं। यमराज, कुबेर और 10 दिशाओं के रक्षक अर्थात दिग्पाल आदि भी आपके यश का गुणगान करने में असमर्थ हैं। ऐसे में कवि और विद्वान कैसे आपकी कीर्ति का वर्णन कर सकते हैं। आपने तो सुग्रीव को भगवान श्री राम से मिलाकर उस पर उपकार किया, जिसके फलस्वरूप सुग्रीव को अपना राज्य प्राप्त हुआ। आपकी बात मानकर ही विभीषण लंका का राजा बना। सारा जगत इस बारे में जानता है। जो सूर्य
यहाँ से सहस्त्र योजन की दूरी पर स्थित है, जिस तक पहुँचने में हजारों युग लग जाते हैं। उस सूरज को आपने एक मीठा फल समझकर निकल लिया। आपने भगवान श्री राम की अंगूठी को मुंह में रखकर समुद्र को लांघ लिया। इसमें कोई अचरज नहीं। इस संसार में दुर्गम से दुर्गम कार्य भी आपकी कृपा से आसान हो जाते हैं। भगवान श्री राम के द्वार पर आप रक्षक की तरह तैनात हैं, इसलिए आपकी आज्ञा के बिना कोई भी भगवान श्री राम तक नहीं पहुंच सकता। आपकी शरण में आकर हर तरह के सुख प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए जिसके रक्षक आप हैं, उसे किसी भी तरह से डरने की जरूरत नहीं होती। हे बजरंगबली, आपके तेज को बस आप ही संभाल सकते हो। आपकी ललकार से तीनों लोग कांपते हैं। हे महावीर, जहाँ भी आपका नाम लिया जाता है, वहाँ भूत प्रेत आदि पास नहीं आते। हनुमान जी, जो निरंतर आपके नाम का जाप करते हैं, आप उनके सभी दुखों और तकलीफों को हर लेते हैं। मन, वचन और कर्म से जो भी आपका ध्यान लगाता है, आप उसे हर संकट से मुक्ति दिलाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं। आपने उनके सभी कार्य सहजता से किए। जो मनुष्य सच्चे मन से अपनी इच्छा आपके सामने रखता है, वह अनंत और असीम जीवन का फल प्राप्त करता है। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग, इन चारों युगों में आपकी महानता का वर्णन मिलता है। आपका प्रकाश पूरे संसार में प्रसिद्ध है। आप साधु संतों के रखवाले और असुरों का विनाश करने वाले भगवान श्री राम के दुलारे हैं। हे हनुमान जी, सीता माता ने आपको वरदान दिया है, जिससे आप 8 सिद्धियां और 9 निधियां किसी को भी दे सकते हैं। आपके पास राम नाम का रसायन है। आप सदा ही भगवान श्री राम के सेवक रहे हैं। आपका भजन करके ही भगवान श्री राम को प्राप्त किया जा सकता है। आपके स्मरण मात्र से ही जन्म जन्म के पापों से छुटकारा मिल जाता है और सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। आपकी शरण लेकर ही मृत्यु के बाद भगवान श्री राम के धाम यानी वैकुंठ में जाया जा सकता है, जहाँ पर जन्म लेने मात्र से हरि भक्त कहलाते हैं। आपकी सेवा, भक्ति और आपके स्मरण से सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं। हे हनुमान जी, जो भी आपके नाम का स्मरण करता है, उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं। सारे दुख, सारी तकलीफें मिट जाती हैं। हे बजरंगबली, आपकी जय हो, आपकी सदा ही जय हो। आप मुझ पर गुरुदेव की तरह कृपा करें। जो मनुष्य 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, उसके सभी बंधन, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे तथा उसे महासुख की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, उसको सभी सिद्धियों की प्राप्ति होगी। इसके साक्षी स्वयं भगवान शिव शंकर हैं। महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं कि वह सदा भगवान श्री राम के सेवक रहे हैं। इसलिए हे बजरंगबली, आप मेरे हृदय में निवास कीजिए। हे पवन सुत, हे संकटों को हरने वाले संकट मोचन हनुमान जी, हे कल्याणकारी,
हे देवराज, आप भगवान श्री राम, माता सीता और श्री लक्ष्मण जी के साथ मेरे हृदय में निवास कीजिए। जय हनुमान, जय श्री राम।